तुलसीदास के दोहे। तुलसीदास के दोहे જેમના કવિ છે તુલસીદાસ. ધોરણ 9ની અંદર વિષય હિન્દીની અંદર છે 17મું કાવ્ય છે તુલસી કે પદ, જેમના કવિ છે તુલસીદાસ. તુલસીદાસનો જન્મ 1532 અને નિધન એમનું 1623ની અંદર થયું હતું. જોઈએ भक्त चूड़ामणि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में ख्यात हैं. भक्त चूड़ामणि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी ना शीर्ष कवि ना रूप नी अंदर ख्यात था. आपका जन्म स्थान राजपुर जिला में बांदा उत्तर प्रदेश में माना गया है. तुलसीदास नो जन्म राजपुर जिला में बांदा उत्तर प्रदेश नी अंदर थयेलो माने छे. आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था. તેમના પિતાનું નામ આત્મારામ દુબે અને માતાનું નામ હુલસી હતું. બાલ્યાવસ્થા में आपको माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ. બાળપણની અંદર તેમને માતા અને પિતાનું સુખ પ્રાપ્ત થયું ન હતું. બાબા નરહરિદાસ ન आपको अपने पास रखा. बाबा नरहरिदास ने पोते पण पोता बाळकનું આ પોષણ કર્યું નહીં. इन्हीं के साथ गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया. इन्हीं के साथ गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या, चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांग और इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन करने के बाद इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया. बाबा नरहरिदास ने राम नाम की दीक्षा दी थी. बाबा नरहरिदास ने राम नाम की दीक्षा दी थी. कहते हैं कि पत्नी रत्नावली की भत्सना के बाद आप राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए. कहवा मांगे छे कि पत्नी रत्नावली ની ભત્સનાને બાદ રામ કવિને राम भक्ति द्वारा तेमणे उन्मुख कर्या. बाद में तो आप राम के परम भक्त बन गए. पछी ते रामना परम भक्त बनी गया. आपकी रचनाओं का संबंध प्रधान रूप में राम से है. तेमनी रचनाओं संबंध प्रधान रूप में राम गणे छे. व्रज और अवधी दोनों भाषाओं में अपने काव्य रचे हैं. व्रज और अवधी बन्ने भाषाओं तेमणे काव्य रच्या हता. अपने समय की प्रचलित प्रधान काव्य शैलियों में आपने राम साहित्य का सृजन किया. तो पोताना समयनी अंदर प्रचलित प्रधान काव्य शैलियों छे तेमना राम साहित्य सृजन कर्युं छे. इस नाते तुलसीदास को अपने समय के प्रतिनिधि कवि भी कहा गया है. तेमना समयना तुलसीदास प्रतिनिधि कवि कहेवामां आव्युं छे. रामचरितमानस आपका श्रेष्ठ ग्रंथ है. भारत की जनता में राम को ईश्वर का रूप में जो मान्यता प्राप्त है. भारतनी जनता राम ने पोताना ईश्वरना रूपनी अंदर माने छे. उसका श्रेय तुलसीदास को ही दिया गया है. तेमनो श्रेय छे भगवानना रूपमां मानवा माटे तुलसीदासने ज आपवामां आव्यो छे. रामचरितमानस धर्म ग्रंथ भी माना जाता है. रामचरितमानस जे ग्रंथ छे तेने धर्म ग्रंथ तरीके ओळखवामां आवे छे. रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बर्वे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलल्ला नच्छहु, वैराग्य संदापनी आपकी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं. कहवा मांगे छे कि रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बर्वे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलल्ला नहछु, वैराग्य सांदीपनी आ बधा ज उल्लेखनीय कृतिओ गणाय छे. जोईए हवे आगळ. अहम अथवा घमंड जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेकानेक समस्याओं का कारण हुआ करता है. मानवीनी अंदर अहम के घमंड छे એ માનવીનો વિનાશ માટેનો એક ગુણ ગણાય છે. તો માનવીએ ક્યારે પોતાની અંદર અહમ અને ઘમંડનો ગુણ કેળવવો નહીં. હંમેશા વિનમ્રતા, નમ્રતા, સાદગી જેવું જીવન જીવવું.
यदि व्यक्ति अपने अहम का नाश कर विनय को धारण कर सके तो जीवन में अनेक संकटों से बच सकता है। जो मानवी अहम ने नाश करी अने विनय ने धारण करे तो जीवन नी अंदर घणी बधी मुसीबतों थी लड़ी शके छे अने बची पण शके छे। इन पदों में तुलसीदास ने अपने आराध्य देव राम के प्रति अपनी विनय भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य को छोड़कर अन्यत्र न जाने का निश्चय व्यक्त किया गया है। आ पदोनी अंदर तुलसीदास ने अपने आराध्य देव श्री राम ने प्रति पोतानी विनय भावना प्रदर्शन करता द्वारा समझाववामां आव्युं छे के आराध्य को छोड़कर अन्य देवी देवताओं ध्यान कई रीते धरी। एक भक्त की यह विनय भावना यदि आज के व्यक्ति अपने जीवन में उतार सके तो संघर्षों की धूप में झुलसते हुए संसार के प्राणों को एक नई चेतना मिल सकती है। कहवा मांगे छे एक भक्त की विनय भावना द्वारा आज व्यक्ति अपने जीवन में जो आ संघर्ष ने अने जे सळगती धूप ने जो संघर्षों की धूप ने जो झुलसते हुए संसार के प्राणों को एक नवी चेतना मळती आवे छे। तो विद्यार्थी मित्रों आपने कहे छे कि अहम अने घमंडनो गुण क्यारेय केळवવો नहीं। आपणे जोईए विषय प्रवेश। संत तुलसीदास भगवान राम के परम भक्त थे। संत तुलसीदास छे ते भगवान श्री रामना परम भक्त हता। राम के उनके सब कुछ थे। राम ज तेमना बधुं ज हता। राम ज तेमना सर्व संपन्न गुण हता अने सर्वश्रेष्ठ हता। राम के चरणों को छोड़कर वे अन्य किसी देवता की शरण में जाने को तैयार नहीं थे। ते रामना चरणों ने छोड़ीने बीजा कोई देवी देवताओं शरण नी अंदर जवा इच्छता न हता। यहाँ उनके 2 पद दिए गए हैं। आ पदों अंदर 2 पदों आपवामां आव्या छे। पहले पद में वे राम के चरणों में अपना समर्पण भाव और उनके प्रति अपनी अटूट निष्ठा प्रकट करते हैं। पहला पद नी अंदर रामना चरण में पोतानुं समर्पण भाव अने एना प्रति अटूट निष्ठा प्रकट करते हैं। दूसरे पद में उन्होंने राम के प्रति अपने अनेक संबंध बताकर उनके चरणों की शरण पाने की याचना की है। बीजा पद नी अंदर तेमणे राम प्रति अनेक संबंधों ने बतावीने चरणों की शरण पामवानी याचना की है। अपने पदों सार जोई लईए। हे प्रभु मैं आपके चरण छोड़कर और कहाँ जाऊँ। हे ईश्वर हे प्रभु हूँ तमारा चरणों ने छोड़ीने बीजे क्या जाऊँ। संसार में एक आप ही पतित पावन है। संसार नी अंदर तमे ज एक पतित पावन छो। आप ही दीन बंधु है तमे ज दीन बंधु छो। पापियों का उद्धार करने वाला आप जैसा और कोई नहीं है। पापियों नो उद्धार करवा वाला तमारी सिवाय बीजू कोई छे नहीं। देवता राक्षस आदि सब माया के वशीभूत है। देवता होय राक्षस होय ये बधा ज मायाना वशीभूत छे। उनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं। एनी पासेथी पोतानापणुं जोड़वुं ए कोई लाभ कहेवातो नथी। हे प्रभु आपके और मेरे बीच अनेक संबंध हैं। तमारी अने अमारी साथे एटले के छे मारी साथे अने तमारी साथे एवो गाढ़ संबंध बंधायेलो छे। आप किसी भी संबंध में मुझसे जुड़े रह सकते हैं। तमे कोई पण संबंध थी मारी साथे जोड़ाई शको छो। आप मेरे पिता बने मेरे माता बने मेरे गुरु बने मेरे मित्र बने आदि सब कुछ हैं। मेरे माता पिता गुरु मित्र आदि सब गुण तुम्हारे अंदर मुझे देखने को मिलते हैं। मैं तो किसी भी संबंध के द्वारा आपके चरणों की शरण पा सकता हूँ। हूँ कोईपण संबंध द्वारा हूँ तमारा चरणों की शरण पामी शकूँ छूँ। तो आनी अंदर तुलसीदासना दोहानी अंदर આપણે પહેલા એની ટિપ્પણી જોવાની છે। तो पहला આપણે એની વિશેષ સમજ જોતા પહેલા આપણે એના શબ્દાર્થ જોઈએ। तो पतित पावन पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर। बड़ाई तो बड़प्पन श्रेष्ठता महिमा। बिरद तो बड़ाई। अधम तो पापी दुष्ट नीच अथवा तो निकृष्ट। उद्धारना तो उद्धार करना। दनुज तो राक्षस असुर। मुनि तो तपस्वी त्यागी। नाग तो सर्प
मनुज तो मनुष्य, अपनपो तो अपनापन, पातकी तो पापी, अनाथ तो जिसकी रक्षा न की जा सके अथवा तो अशरणा अथवा तो असहाय, आरद तो दुखी અને ચેરો તો દાસ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વિશેષ સમજની અંદર જોઈએ. તેમાં પહેલું છે વિશેષ સમજની અંદર પહેલું છે ખગ. जटायु रामायण का एक प्रसिद्ध गिद्ध है. आ खग એટલે પક્ષી. જટાયુ એ પક્ષીનું નામ શું હતું? જટાયુ, એટલે કે ગીધ પણ કહેવામાં આવે છે. જટાયુ રામાયણ કા એક પ્રસિદ્ધ ગીધ હે. રામાયણની અંદર તેમનું નામ છે ગીધ તરીકે ઉદ્દેશન કર્યું છે. વહ સૂર્ય કે સારથી અરુણ કા પુત્ર था. તે સૂર્યના સારથી અરુણનો પુત્ર હતો. सीताहरण के समय इससे रावण से युद्ध किया और वह घायल हुआ था. સીતાનું હરણ થયું ત્યારે રાવણ સાથે તેમણે યુદ્ધ કરી અને પોતે ઘાયલ થયેલું હતું. राम की सीताहरण का समाचार देने के बाद प्राण छोड़े. રામને સીતાહરણના સમાચાર આપી અને જ્યાં ગીધ પક્ષી છે તેમણે પોતાના પ્રાણ છોડ્યા હતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખગનો આખો જે વિસ્તાર છે તે સમજાવવામાં આવે છે. જટાયુ રામાયણ કા એક ગીધ પ્રસિદ્ધ ગીધ છે. જટાયુ હતું તે ખગ એટલે કે પક્ષી હતું. તેમને રામાયણની અંદર ગીધનો ઉદ્દેશ કર્યો છે. તે સૂર્યના સારથી અરુણનો પુત્ર હતો. સીતાહરણના સમયે તેમણે રાવણ સાથે યુદ્ધ કર્યું અને પોતે ઘાયલ થયું હતું. રામને સીતાહરણના સમાચાર આપી અને પોતે પ્રાણ છોડ્યા હતા. બીજું છે મૃગ. मार्च ऋषि હતા તે. एक राक्षस को ताड़का राक्षसी का पुत्र तथा रावण का अनुचर था. मार्च एक राक्षस जो ताड़का राक्षसी का पुत्र तथा रावण का अनुचर था, वह सुवर्ण मग के रूप में राम द्वारा मारा गया था. તે સુવર્ણ મુગની અંદર તે રામ દ્વારા પોતાનું મૃત્યુ થયું હતું. ત્રીજું છે ब्याध. वाल्मीकि पहले हिंसावृत्ति से जीवन व्यापन करते थे. वाल्मीकि ऋषि હતા તે હિંસાવૃત્તિ એટલે માનવી પક્ષી જંગલોની અંદર શિકાર કરી અને પોતાનું જીવન વ્યાપન કર્યું. परंतु बाद में सनकादि ऋषियों के उपदेश से जीव हिंसा छोड़कर तपस्या में लगे. સનકાદી ઋષિઓના ઉપદેશથી તેમણે જીવ હિંસા છોડી ત્યગી અને તેમણે તપસ્યામાં લાગી પડ્યા. મહર્ષિ વાલ્મીકि કહેલાવા લાગે અને તે મહર્ષિ વાલ્મીકि તરીકે તેમનું ઉદ્દેશ્ય થયું. ઇન્હોને રામાયણ કી રચના કી અને તેમણે રામાયણની રચના કરી. રામાયણ બે વ્યક્તિએ કરી છે, એક તુલસીદાસ અને મહર્ષિ વાલ્મીકि. જોવે પષાણ. અહલ્યા. પષાણનું નામ શું હતું? અહલ્યા. મહર્ષિ ગૌતમ કી પત્ની હતી. તે મહર્ષિ ગૌતમની પત્ની હતી. શાપવશ પથ્થર બન ગઈ હતી. તે શાપવશના કારણે તે પથ્થર બની ગઈ હતી. રામચરણો કે સ્પર્શ સે ઇસકા ઉદ્ધાર હુઆ. રામચરણોના સ્પર્શ દ્વારા તેમનો ઉદ્ધાર થયો. બીટપ. યમલાર્જુન. બીટપ એટલે યમલાર્જુન. कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव नारद के शापवश गोकुल में दो अर्जुन वृक्षों के रूप में उत्पन्न हुए. यमलार्जुन कुबेરના પુત્ર નલ કુબેર અને મણિગ્રીવ નારદ કે શાપવશ તે ગોકુળની અંદર બે અર્જુન વૃક્ષના રૂપની અંદર ઉત્પન્ન થયા. किसी अपराध जब यशोदा कृष्ण को इन पेड़ों से बांधा तो वह गिर पड़े और उनका उद्धार हो गया. કૃષ્ણના કોઈ અપરાધ દ્વારા યશોદાએ આ અર્જુન વૃક્ષ સાથે કૃષ્ણને બાંધી દે છે. જ્યારે કૃષ્ણના શરીરનો સ્પર્શ એ વૃક્ષને થાય છે અને વૃક્ષ છે તેમનો ઉદ્ધાર થઈ જાય છે, તેમને મોક્ષ મળી જાય છે. जवन. एक यवन कहा जाता है. एक मुसलमान ने शुकर के आघात से मरते समय हराम शब्द कहा था. एक यवन कहा जाता है. एक मुसलमान ने शुक्र के आघात से मरते समय हराम शब्द कहा था. अनजाने में ही राम शब्द का उच्चारण करने से उसकी मुक्ति हो गई. અને હરામમાંથી હ કાઢો એટલે રામ શબ્દનો ઉચ્ચારણ થયું, જેનાથી તેમની મુક્તિ થઈ ગઈ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ છે આપણા પાઠનો સાર. હવે છે આગળ આપણે પાઠની એટલે કે કાવ્યની શરૂઆત કરીશું. ધન્યવાદ.